अब देखो स्टार्ट करेंगे स्वर। ठीक है, रेखा अक्षरों को जोड़ना सीख लिया। ठीक है, अब इधर देखो। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्वर। ठीक है, स्वर कैसे लगाएं सब। अब देखो स्वर लगाना सीखते हैं। इसमें क्या है, जैसे मान लो ये है पा रेखा अक्षर, क्या है पा। अब हर रेखा अक्षर में 3 स्थान होते हैं जहाँ पर हम मात्राएं लगाते हैं। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे। ठीक है, देखो पहला स्थान ये हो जाएगा, बीच में दूसरा स्थान हो जाएगा, और जहाँ रेखा अक्षर एंड होता है वो तीसरा स्थान हो जाता है। ठीक है, जहाँ से भी रेखा अक्षर स्टार्ट होगा वो पहला अक्षर, बीच में दूसरा और लास्ट में तीसरा। ठीक है, ऐसे सभी में हो जाएगा। जैसे मान लो ये का है। ठीक है, पहला अक्षर, ठीक है, पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। ठीक है, अब इसमें मात्राएं कैसे लगानी है। ठीक है, जैसे पा रेखा अक्षर है, पा के पहले अगर कोई मात्रा आ रही है, ठीक है, तो उसको पहले क्या कहते हैं, लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, पहले। ठीक है, पहले आएगी तो इधर लेफ्ट साइड में मात्रा लगानी है। ठीक है, और बाद में आएगी तो राइट साइड में मात्रा लगानी है। ठीक है, ऐसे अगर का के पहले मात्रा आ जाती है तो हम ऊपर की ओर लगाएंगे। ठीक है, और बाद में मात्रा आएगी तो नीचे की ओर लगाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई अग्रगामी अक्षर की बात। अब जैसे ऊर्ध्वगामी अक्षर भी होते हैं, जैसे मान लो वा ले लो। ठीक है, इसमें पहला स्थान ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, मात्रा अगर पहले आती है तो इस साइड में लगानी है। ठीक है, अगर मात्रा को हमें बाद में लगाना है तो नीचे की साइड लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब समझो जरा। अब टेबल बना लेते हैं यहाँ पे स्वर की। ठीक है, जो भी कितने स्थान होते हैं, 3 स्थान। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इन 3 कैटेगरियों में जो है स्वर को बांट दिया है। ठीक है, और स्वर हम किससे लगाएंगे, ये टेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो चिन्ह से। ठीक है, चिन्ह कैसा होगा, पहला होगा डॉट, मतलब बिंदु से। कैसा होगा, बिंदु। ठीक है, दूसरा लगाएंगे डैश। डैश का मतलब हिंदी में बोलेंगे नाद। ठीक है, डैश का यूज करेंगे। ठीक है, अब जो बिंदु से लगाते हैं वो हो जाता है छोटा अ और बड़ा अ। डैश से लगाएंगे बड़े अ के लिए। ठीक है, और इसमें हो जाएगा छोटा ए, बड़ा ए। ठीक है, और यहाँ पे छोटा ऊ, यहाँ पर हो जाएगा छोटी ई, बड़ी ई। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा तीसरे स्थान पे छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, तो ये हो गए। ठीक है, यही है ना। ठीक है, अब देखो इनको कैसे लगाना है। ठीक है, उससे पहले एक चीज देख लेते हैं, इनकी पोजीशन। ठीक है, मान लो जैसे कोई नाम है, नाम में पहले अक्षर पे जो मात्रा आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम जो है पोजीशन इसकी डिसाइड करेंगे। ठीक है, कि शब्द की क्या पोजीशन रहेगी। ठीक है, तो 3 है, तीनों को यहाँ समझ लेते हैं। अगर मान लो किसी भी नाम के पहले अक्षर पर, ठीक है, पहले स्थान का स्वर आता है, कौन से, पहले स्थान। इस चीज को ध्यान से समझना है। ठीक है, पहले स्थान का स्वर होगा तो हम कहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, लाइन के ऊपर। ठीक है, लाइन के ऊपर, अबव द लाइन। ठीक है, दूसरा है, ठीक है, अगर दूसरे स्थान का स्वर आता है, दूसरे स्थान का स्वर आएगा तो लाइन पर, तो लिखेंगे लाइन पर बिल्कुल टच करके। ठीक है, पहले अक्षर। ठीक है, शब्द के पहले अक्षर पे ध्यान देना है। ठीक है, और तीसरे स्थान पर स्वर आएगा तो लाइन काट कर। ठीक है, तब लिखेंगे लाइन काट कर। ठीक है, पहले अक्षर को लाइन कटा कर लिखना है। ठीक है, इसके आगे एक चीज और लिख लेना, नोट करके। ठीक है, नोट ये है कि जब भी अग्रगामी रेखा अक्षर आएगा तो वो लाइन नहीं काटता है। ठीक है, जब भी, ठीक है, अग्रगामी अग्रगामी रेखा अक्षर पर, रेखा अक्षर पर तीसरे तीसरे स्थान का, ठीक है, तीसरे स्थान का स्वर
आता है तो अग्रगामी रेखा अक्षर लाइन नहीं काटता है। ठीक है, अग्रगामी रेखा अक्षर लाइन नहीं काटता है। ठीक है, तो में से कोई नोट भी कर रहा है क्या ये चीजें? नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बदले, इसके बदले में, ठीक है, इसके आगे का अक्षर, ठीक है, इसके अगला अक्षर, ठीक है, अगला अक्षर लाइन काटेगा। ठीक है, लाइन काटेगा। अब वो अक्षर कौन सा होना चाहिए? या तो अधोगामी होना चाहिए, ठीक है, जो लाइन काटेगा। कौन सा अक्षर लाइन काटेगा? अधोगामी या फिर ऊर्ध्वगामी। ठीक है, क्योंकि अग्रगामी रेखाक्षर तो लाइन काट ही नहीं सकता। ठीक है, और जब अग्रगामी रेखाक्षर को लाइन काटने की जरूरत होगी तो कौन से अक्षर लाइन काटेंगे? अधोगामी रेखाक्षर लाइन काटेंगे या ऊर्ध्वगामी अक्षर लाइन काटेंगे? मान लो किसी शब्द में ना ही अग्रगामी मतलब अधोगामी अक्षर है, ना ही ऊर्ध्वगामी अक्षर है, और सिर्फ अग्रगामी रेखा अक्षर है, तो उसको सिर्फ हम सिर्फ लाइन पर ही बनाएंगे। ठीक है, लाइन कटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी शब्दों के माध्यम से समझ लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे थोड़ी जगह हो जाएगी। अब देखो, समझो यहाँ पे पहले स्थान से समझते हैं बिल्कुल। ठीक है, पहले स्थान की मात्रा कौन कौन सी है? छोटा अ, बड़ा अ और बड़ा अ। ठीक है, तो इसमें एक चीज और लिख लेते हैं यहाँ पे कि जब भी छोटे आ की मात्रा होगी, ठीक है, तो छोटे आ की मात्रा आएगी तो हम लाइन पर ही लिखेंगे। छोटे आ की मात्रा थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, लाइन पर लिखते हैं। ठीक है, लाइन पर लिखते हैं। और जब बड़े आ की होगी तो लाइन के ऊपर। ठीक है, लाइन के ऊपर। ठीक है, चाहे यहाँ लिख लो। ठीक है, ये सब बड़े आ के लिए है। ठीक है, छोटे आ के लिए नहीं है, छोटा आ इसमें आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमें लिखना है आम। क्या लिखना है? आम लिखना है। ठीक है, अब बताओ, इसमें माँ के पहले बड़ा आ रहा है। ठीक है, अब बड़ा आ रहा है तो ये पहले स्थान का स्वर, जब पहले स्थान का स्वर आएगा तो माँ को हम लाइन के ऊपर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? लाइन के ऊपर, क्योंकि बड़े आ का स्वर आ रहा है। ठीक है, जब बड़े आ का स्वर आ रहा है और ये कहाँ है? माँ के पहले है। ठीक है, तो हमने बताया था कि जब पहले मात्रा होती है अग्रगामी रेखा अक्षर में तो ऊपर की ओर लगाते हैं। ठीक है, तो आ की मात्रा को भी हम ऊपर लगाएंगे। ठीक है, समझ लेना प्रबंध, बहुत गलती करते हो इसमें। ठीक है, कहीं ऊपर बना देते, कहीं नीचे बना देते हो। ठीक है, 2-4 दिन से देख रहा हूँ यही गलतियां हो रही हैं। ठीक है, तो ये आम हो गया। अगर जैसे माँ लिखना है, यहाँ पे क्या है? माँ के बाद में मात्रा है। ठीक है, आ का स्वर माँ के बाद आ रहा है तो माँ बनाएंगे, और बाद में आती है तो हम नीचे की ओर। ठीक है, जब भी हम ऐसे अग्रगामी रेखा अक्षरों को पढ़ते हैं अगर, ठीक है, तो पढ़ते हैं तो अप टू डाउन पढ़ते हैं, मतलब ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं नीचे की ओर। ठीक है, समझ गए? जैसे ऊपर से जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? आ, फिर क्या आएगा? माँ। तो क्या पढ़ेंगे इसको? आम। अब यहाँ ऊपर से जरा पढ़ना स्टार्ट करना तो सबसे पहले क्या आएगा? माँ आएगा, और माँ के बाद क्या आएगा? आ आएगा। ठीक है, तो इसको माँ पढ़ेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे मान लो लिखना है हमें जब, क्या लिखना है? जब। अब बताओ यहाँ जहाँ पे कौन सी मात्रा? आ की। ठीक है, तो इसको कहाँ लिखेंगे? लाइन के ऊपर, जब। ठीक है, और अगर हमें लिखना है आज, क्या लिखना? आज, तो जा बनाएंगे और जाके पहले बिंदु लगाना है। ठीक है, पहले जाके पहले यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आज। ठीक है, अब ये तो हो गई बड़े आ की बात। आगे चलते छोटा। ठीक है, छोटा आ नहीं बताया। जैसे हमें लिखना है आप। ठीक है, जैसे आप लिखना है। ठीक है, तो आपके लिए हम लिखेंगे ऐसे लाइन के ऊपर, और इसमें स्वर लगा देंगे पा के पहले, तो ये हो जाएगा आप। अब मान लो आ जाता है अब। ठीक है, तो बा को बनाएंगे लाइन पे और बा के पहले लगा देंगे स्वर आ का। ठीक है, तो इसमें ऐसा क्यों करा कि बड़े आ को लाइन के ऊपर, छोटे आ को लाइन पर?
जिससे कि अब आगे चल के अगर मात्रा नहीं भी लगाएंगे तो देख के समझ जाएंगे, लाइन के ऊपर होगा तो बड़ा आ है और लाइन पे है तो छोटा आ है। ठीक है, अगर दोनों के ऊपर बनाते थे तो कंफ्यूजन रहता। ठीक है, इसलिए ठीक है। अब जैसे अज लिखना है, ठीक है, आज लिखना है लाइन के ऊपर और अज लिखना है तो लाइन पर। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, ये बड़ा आ है इसलिए वो लाइन के ऊपर है और छोटा आ है, छोटा है इसलिए वो लाइन पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसकी बात हो गई। अब इसके बाद आगे आते हैं। ठीक है, ये वाले सारे स्वर बिंदु से थे, किससे, डॉट से। ठीक है, तो ये डॉट से लगाने हैं और ये वाले सारे स्वर किससे लगाने हैं, डैश से लगाने हैं। अब यहाँ पे पहले स्थान पे क्या है, आओ है। ठीक है, बड़ा आओ। ठीक है, तो बड़े आओ की मात्रा हम लगाते हैं डैश से और पहले स्थान पे। ठीक है, जैसे मान लो हमें लिखना है जाओ, क्या लिखना है, जाओ, तो जा पे आओ की मात्रा है, जा को बनाएंगे लाइन के ऊपर और जा के बाद आओ की मात्रा आ रही है तो जा के बाद आओ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, अगर मान लो यहीं पे हमें लिखना होता औज, क्या लिखना होता औज, यहाँ पे जाके पहले आओ की मात्रा है। ठीक है, तो औज। अगर कोई क्या कहते हैं यहाँ पे और किसी को जो है कोई वर्ड कठिन पूछना हो तो वो भी पूछ रहे हैं, क्योंकि जैसे ये तो सिंपल वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लो हौसला है या कोई सा है। ठीक है, इस टाइप के। जैसे देखते हैं आगे, अब ये सिंगल वाले हो गए, अब ले लेते हैं डबल। ठीक है, डबल रेखा अक्षर वाले सब। ठीक है, जैसे मौत, इसमें क्या काम करना है, पहला अक्षर क्या है, अग्रगामी, दूसरा क्या है, अधोगामी। तो पहले तो इसकी डिसाइड करेंगे पोजीशन, वहां पे है आओ की मात्रा, तो लाइन के ऊपर बनाना है, तो ता भी जो है लाइन के ऊपर ही रहना चाहिए। तो माँ को ऐसे बनाएंगे और ता को जब बनाएंगे तो ये लाइन से ऊपर रहना चाहिए, लाइन पर टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले स्थान का स्वर आया है, माँ के बाद आया है तो बाद में आया तो नीचे की ओर लगाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसे ही लिखना है आगे, जैसे मान लो कुछ भी लिख लेते हैं। ठीक है, गौद लिख लेते हैं। ठीक है, तो गा बनाएंगे और दा बनाएंगे। ठीक है, और गा पे लगाएंगे और की मात्रा। ठीक है, इस टाइप। ये तो हो गए पहले स्थान के स्वर सारे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे स्थान के स्वर की तरफ। ठीक है, दूसरे स्थान के स्वर कौन कौन से हैं, छोटा है, बड़ा है, ठीक है, और छोटा ओ डैश से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सिंगल वाले वर्ड। जैसे मान लो हमें लिखना है दे, क्या लिखना है, दे। तो यहाँ पे दा पे जो मात्रा आ रही है ए की, वो ए के बाद है। ठीक है, कहाँ है, ए के बाद, तो हम सबसे पहले दा बनाएंगे। दा को लाइन पे बनाएंगे, क्योंकि जब दूसरे स्थान का स्वर आएगा तो हमेशा लाइन पर लिखना है। ठीक है, और दा के बाद लगा देंगे ए की मात्रा, कौन से स्थान पे लगाएंगे, दूसरे स्थान पे लगाएंगे। ठीक है, अगर हमें लिखना है एद, क्या लिखना है, एद। ठीक है, अब चाहे यहाँ पे छोटा ए है चाहे बड़ा ए है, ठीक है, डॉट ही लगाना है दूसरे स्थान पे। ठीक है, अगर ज़्यादा आपको जैसे डिफरेंस करना है तो छोटा ए के लिए लाइट डॉट लगा सकते हैं और बड़ा ए के लिए डार्क डॉट लगा सकते हैं। ठीक है, ये पहचान हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लो कभी दिक्कत हो रही है, जैसे पहले इसको लिख लेते हैं, दा को बनाएंगे डार्क करके और यहाँ लगा देंगे ए की मात्रा। ठीक है, बात समझ में आई। अगर इनको ही हमें अग्रगामी रेखा अक्षर में यूज करना है, ठीक है, जैसे हमें लिखना है के। ठीक है, तो का को हम लाइन पे बनाएंगे और का के नीचे हम लगा देंगे ए की मात्रा, तो के हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखना एक। ठीक है, अब ये समझ में नहीं आता कि का के पहले लगाए मात्रा बाद, यहाँ पे ए देखो कहाँ है, का के पहले। ठीक है, जितनी भी मात्राएं ऊपर को लगती हैं सब बाद में आती हैं। ठीक है, और जितनी भी ऐसे पूर्ण रूप में लगती हैं, ठीक है, तो ये हमेशा ये पहले आती हैं। ठीक है, ये देखो, तो ये हो जाएगी एक। तो पहले है तो ऊपर से तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसको, सबसे पहले ए पढ़ेंगे फिर का पढ़ेंगे। ठीक है, मात्राएं क्या होती हैं, बिना सोचे समझे लगा देते हैं, जैसे एक देखा कहीं नीचे लगा दी जल्दी से, ये नहीं सोचा कि पहले पढ़ेंगे तो ऊपर लगानी है। ठीक है, तो ये हो गई। अब इससे रिलेटेड जैसे देख लेते हैं खेत। ठीक है, इसमें दो अक्षर आ गए, खा गया और ता गया। ठीक है, खा कैसा अक्षर है, अग्रगामी रेखा अक्षर है, तो कहाँ पर बनाएंगे इसको, लाइन के ऊपर से बनाना स्टार्ट करेंगे और ता को लाइन पर टच करके बनाएंगे। ठीक है, खा को कट कर देते हैं इससे और इस पर एक ही मात्रा लगाएंगे खा के बाद। ठीक है, दूसरे स्थान पे इसकी मात्रा हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। और जैसे लिखना है हमें
खेल, क्या लिखना है, खेल। ठीक है, तो खा बनाएंगे इस लाइन पे और ला बनाएंगे खा पे, एक ही मात्रा, तो ये हो जाएगा खेल। ठीक है, यहाँ पर मात्रा नीचे आ गई तो नीचे लगा दी। ठीक है, खा के बाद इसमें ये था बस ता अधोगामी बन रहा था और यहाँ ला ऊर्ध्वगामी था। ठीक है, अब चलते हैं औ की मात्रा की तरफ। ठीक है, छोटा औ की मात्रा, जैसे हमें लिखना है दो, तो दा बनाएंगे और दा पे ओ की मात्रा आएगी तो हम दा के बाद हम दूसरे स्थान पर डैश लगा देंगे, तो ये द हो जाएगा सबसे पहले। ठीक है, जितने भी अधोगामी रेखाक्षर होते हैं इनको हम कैसे पढ़ते हैं, इनको हमेशा लेफ्ट टू राइट की तरफ पढ़ना है। ठीक है, जब हिंदी लिखते हैं शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही तो लिखते हुए चलते हैं, तो पढ़ेंगे भी हम लेफ्ट टू राइट की। ठीक है, अग्रगामी अक्षरों को अप टू डाउन पढ़ते हैं और इनको, तो सबसे पहले जैसे अब इधर से पढ़ना स्टार्ट करो, सबसे पहले क्या आ रहा है, दा आ रहा है, दा के बाद क्या आ रहा है, औ आ रहा है, द हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगला देखते हैं ओद। ठीक है, अब इसमें क्या है, ओ की मात्रा है, दूसरे स्थान पर स्वर है, लाइन पे बनाएंगे, और ओ की मात्रा कहाँ बनाएंगे, ठीक है, लाइन पे। ठीक है, तो ये बीच में लग जाएगी, कहाँ लग जाएगी, बीच में। अब इसमें देखो, जब इसको हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ोगे, ओ की मात्रा, फिर क्या पढ़ोगे, दा पढ़ोगे, तो ओद हो गया। ठीक है, इसी टाइप से समझा करो। अभी यहाँ पे सिंगल सिंगल है। ठीक है, जब और वर्ड समझेंगे ना आगे चल के तो ये समझ में आएंगे, बीच में एग्जाम्पल आएंगे और अगले चैप्टर में। तो ठीक है, तो ये दूसरे स्थान का भी हो गया। अब चलते हैं तीसरे स्थान की तरफ। ठीक है, अब देखो तीसरे स्थान की तरफ। ठीक है, तीसरे स्थान के स्वर पे कौन कौन से स्वर हैं, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, तो छोटी और बड़ी किससे लगा रहे हैं, बिंदु से लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमको लिखना है ईद। ठीक है, ईद, ये हमने बड़ी ई ली है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा था कि जब भी तीसरे स्थान का स्वर आएगा तो रेखा अक्षर को लाइन कटा करके ही लिखना है। ठीक है, अगर अधोगामी अक्षर या ऊर्ध्वगामी अक्षर होगा तो लाइन काट देगा, और अग्रगामी रेखा अक्षर होगा तो लाइन नहीं काटेगा। ठीक है, तो अग्रगामी रेखा अक्षर कभी भी लाइन नहीं काटते हैं, वो लाइन पूरी लिखवाई थी। ठीक है, इसको दा को हम कैसे बनाएंगे, लाइन काट के। ठीक है, अब यहाँ मात्रा देखो दा के पहले आ रही है, कहाँ आ रही है, पहले आ रही है, तो मात्रा कहाँ लगाएंगे, दा के पहले लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ईद। आगे चलते हैं, आगे लिखना है दी। ठीक है, तो दा के बाद में ई की मात्रा लगानी है, तो ये हो जाएगा दी। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं ऊ। ठीक है, अगर लिखना है ऊद, ठीक है, तो यहाँ ऊ आया है, दा को लाइन काट के बनाना है क्योंकि ऊ भी जो है तीसरे स्थान की ही मात्रा है। ठीक है, आगे लिखना है दूर, तो दा बनाएंगे और दा के बाद ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो यहाँ कहाँ लगेगी, दा के बाद लगेगी। ठीक है, तो ये तो हो गए सिंगल वाले। ठीक है, तो सिंगल वाले अक्षर में तो कोई दिक्कत आती नहीं। जब एक से ज़्यादा अक्षर आता है और उसमें जो है पहले अक्षर पे तीसरे स्थान की मात्रा आती है, तो उसको लगाने में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वो क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, जब एक से अधिक रेखाक्षर आते हैं तो क्या हो जाती है, मात्रा शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, शिफ्ट वाला रूल क्या कहता है, ठीक है, जब पहले रेखाक्षर पर या कोई से भी जब रेखाक्षर पर तीसरे स्थान का स्वर होता है, ठीक है, जब रेखाक्षर पर तीसरे स्थान पर स्वर होता है, तीसरे स्थान का स्वर होता है, तो दूसरे अक्षर को शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो दूसरे अक्षर पर, दूसरे रेखाक्षर पर शिफ्ट, ठीक है, कर देते हैं। अब कैसे करना है ये देखते हैं। ठीक है, ये नोट है, एक नोट पहले लिखवाया था कि अग्रगामी रेखाक्षर कभी भी लाइन नहीं काटते हैं। ठीक है, उसको भी याद रखें। अब इसको समझो, जैसे हमें लिखना है, मान लो गीत, क्या लिखना है, गीत। यहाँ पे शब्द में दो रेखा अक्षर हैं, एक है गा और एक है ता। ठीक है, तो पहला अक्षर कौन सा आ रहा है, गा, गा पे कौन सी ई की मात्रा हमने लिखवाया,
कि गा जब अग्रगामी रेखा अक्षर होगा तो लाइन नहीं काटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गा तो लाइन काटेगा नहीं, गा के बदले कौन काटेगा, ता काटेगा। गा को हम ऐसे लिखेंगे और ता को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ता को लाइन कटवाएंगे, गा के बदले कौन सा अक्षर लाइन काटेगा, अगला अक्षर, ठीक है, या तो अधोगामी या ऊर्ध्वगामी, ठीक है। और जो ई की मात्रा है गा की, उसको शिफ्ट कर देंगे दूसरे अक्षर पे, कहाँ कर देंगे, दूसरे अक्षर पे, ठीक है। तो हम लगा देंगे ता पे, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं, अब इसको जरा तोड़ के देखो, ग प्लस बड़ी ई, ठीक है, और प्लस ता, ठीक है, ये हो जाता है। अब हम मात्रा को चाहे गा के बाद लगा दें, चाहे ता के पहले लगा दें, पड़ी तो बीच में ही जाएगी ना। तो हम गा पे इसलिए नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर हम गा पे लगाएंगे, ठीक है, मान लो जैसे ये बनाया, अगर हमने गा पे लगाई, ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि गा के तीसरे स्थान पे है ये ता के पहले स्थान पे है, पढ़ने में दिक्कत होगी कि ई की मात्रा है या आ की मात्रा है, ठीक है, ये कंफ्यूजन होगा। अगर हम यहाँ लगा देते हैं तीसरे स्थान पर तो स्पष्ट पढ़ा जाएगा कि नहीं ये तीसरे स्थान पर लगी है तो ई की ही मात्रा होगी, ठीक है, और कोई सी नहीं पढ़ी जाएगी, ठीक है। इसीलिए हमेशा इसको यहाँ लगाते हैं, ठीक है। ऐसा तभी करेंगे जो एक से ज़्यादा अक्षर होंगे शब्द के अंदर, ठीक है। अगर सिंगल अक्षर आते हैं तो हम उसी पे लगाते हैं, ठीक है। जब एक से ज़्यादा अक्षर बन रहे होते हैं तब शिफ्ट करते हैं, और सिर्फ तीसरे स्थान की मात्रा को शिफ्ट करना है और पहले और दूसरे स्थान की मात्रा को शिफ्ट नहीं करना है, ठीक है। अब समझते हैं, ठीक है। अब आप लोग बताना कि इसमें जो है कहाँ पे क्या कहते लगानी है, ठीक है। अगला वर्ड मैं लिखूंगा, ठीक है, जैसे लिखते हैं अगला वर्ड कील, क्या लिखें, कील। तो यहाँ पे बताओ शालिनी, का को हम कहाँ बनाएंगे, लाइन पे या लाइन के नीचे, नीचे बनाएंगे, ठीक है, और ला को ऊपर की तरफ बनाएंगे, ठीक है। अब ये बताओ जो ई की मात्रा है वो कहाँ लगाएंगे, ला पे कहाँ बनाएंगे, ठीक है, ला के पहले बनाएंगे और लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमेशा दूसरे रेखा अक्षर के पहले ही शिफ्ट करते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझ लेना, और इस चीज को भी ध्यान से समझ लेना कि लाइन हम तभी काटते हैं जब तीसरे स्थान की मात्रा होती है, ठीक है। पहले स्थान को लाइन के ऊपर लिखेंगे और दूसरे स्थान को लाइन पे और तीसरे स्थान को लाइन के ऊपर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आगे देखते हैं और भी इससे रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं। जैसे लिखना है हमें जीत। अब यहाँ बताओ यहाँ पर कौन सा रेखा अक्षर लाइन काटेगा, पहला वाला या दूसरा वाला, जा लाइन काटेगा या ता लाइन काटेगा, जा लाइन काटेगा, ठीक है। तो जा को लाइन कटाएंगे और ता बनाएंगे, ठीक है। और जा पे आ रही ई की मात्रा तो उसको हम शिफ्ट कर देंगे ता पे, तो हमेशा दूसरे अक्षर के पहले लगाते हैं, ठीक है। तो ये है तीसरा स्थान, ठीक है। तो तीसरे स्थान पे ई की मात्रा हम लगा देंगे। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, जा पढ़ेंगे फिर ई पढ़ेंगे और ता पढ़ेंगे, तो जीत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगला वर्ड लिखना है हमें पित, क्या लिखना, पित, ठीक है। पा बनाएंगे ता बनाएंगे और ये हो जाएगी ई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, पित हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं आगे, ठीक है। अब ऐसे वर्ड देखते हैं जिनमें एक ही शब्द के अंदर, ठीक है, कई सारी मात्राएं हैं, ठीक है, अलग अलग मात्राएं हैं, ठीक है। पहले सिमिलर वाली देख लेते हैं, ठीक है। जैसे लिखना है मान लो काला, तो यहाँ पे दो वर्ड अक्षर है हमारे पास, का है ला है, और दोनों अक्षरों पे जो है आ की मात्रा ही आ रही है, मगर हमें सिर्फ पहले अक्षर की मात्रा से ही मतलब होता है, ठीक है। पहले अक्षर की मात्रा को देखेंगे कि अच्छा बड़े आ की मात्रा आ रही है तो हम लाइन के ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो क्या काम करेंगे, का को हम लाइन के ऊपर बनाएंगे, ला बनाएंगे, ठीक है। का को लाइन के ऊपर क्यों बनाया, क्योंकि का पे बड़े आ की मात्रा, जब बड़े आ की मात्रा होती है तो इस लाइन के ऊपर लिखते हैं और ये हो जाएगी का के बाद आ की मात्रा, काला हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे लिखना है हमें मान लो मेला, ठीक है। तो माँ पे किस चीज़ की मात्रा है, ए की, और ला पे किसकी, आ की। आप कैसे डिसाइड करेंगे पोजीशन कौन सी रहेगी, बताओ, लाइन के ऊपर या लाइन पे, लाइन पर पहले अक्षर की देखेंगे, ठीक है। तो पहले अक्षर पे क्या है, ए की मात्रा है, इसलिए लाइन पे बनाएंगे और माँ के बाद ए की मात्रा है दूसरे स्थान पे लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही लिखना है हमें, मान लो तोला, ठीक है। अब ता पे किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है, ठीक है। ला पे किसकी, आ की मात्रा है, ठीक है। तो ता को बनाएंगे लाइन पे और ये ला बनाएंगे ओ की मात्रा और ये ला पे आ की मात्रा, तो यह का तोल, ठीक है। अब और देख लेते हैं, ठीक है।
जैसे मान लो लिखना है हमें जिला, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, जा पे कौन सी मात्रा ई की, कहाँ लिखेंगे, लाइन काट के लिखेंगे, ठीक है। तो जा को लाइन काट के लिखेंगे, ला बनाएंगे, और जो जा पे ई की मात्रा है तीसरे स्थान की, वो ला के पहले शिफ्ट कर देंगे, और ला पे आ की मात्रा है वो पहले स्थान पे लगा देंगे, तो ये जिला हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे ये देखते हैं, जैसे हमने आपको बताए थे कि दो तरीके के रा बनते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वगामी बनते हैं और अधोगामी बनते हैं, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि जब रा के पहले अगर स्वर होगा तो ला रा जो है नीचे को बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो लिखना है हमें आर, ठीक है। रा के पहले अगर स्वर आएगा तो हमेशा हम रा को कहाँ बनाएंगे, नीचे की ओर बनाएंगे, ठीक है। ये लिखाया था, ठीक है। और रा के बाद स्वर होगा तो रा को हम ऊपर की ओर बनाएंगे, ठीक है, ये बताया था, ठीक है। ऐसे ही ये बताया था कि लास्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक तरफ इस साइड में लिख दे रहा हूँ, जैसे अगर पहले स्वर होगा, ठीक है, और रा आएगा, ठीक है, तो नीचे की ओर बनाएंगे, ठीक है। अगर पहले रा है उसके बाद में स्वर है, ठीक है, तो ऊपर की ओर बनाएंगे। बस ये ध्यान रखना कि ये कहाँ पे फॉलो हो कंडीशन, प्रारंभ में, मतलब शब्द के स्टार्टिंग में, ठीक है, और ये कहाँ पे फॉलो होनी चाहिए, अंत में, ठीक है, और प्रारंभ में, दोनों जगह, ठीक है, ये दोनों जगह चल जाएगी, ठीक है। और वो वाली ऊपर वाली कंडीशन सिर्फ स्टार्टिंग में, ठीक है, इनिशियल में। अब जैसे लिखना हम पार लिख रहे हैं, क्या लिखना है, पार। तो यहाँ पे रा के बाद बताओ कोई मात्रा है, रा के बाद स्वर है क्या, नहीं है। जब रा के बाद स्वर नहीं होगा तो नीचे को बनाएंगे, ठीक है। और पार की जगह अगर मान लो क्या होता, पारी, क्या होता, पारी, तो कहाँ बनाते, ऊपर की ओर बनाते, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी रा के बाद स्वर आएगा तो रा ऊपर को बनाना है, अगर रा के बाद स्वर नहीं है तो नीचे को बनाना है, ठीक है। ये वाला जैसे लिखना है आराम, क्या लिखना है, आराम। तो जब रा के पहले स्वर होगा तो नीचे की ओर रा बनाएंगे, ठीक है, और रा के नीचे और ऊपर दोनों तरफ जो है स्वर लगा देंगे रा का, ठीक है। तो ये तो हो गई रा के बारे में बात, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया स्वर वाला, ठीक है।